हाय गाइस, आज मैं आपको द क्राउन के सीजन 1 के एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपने मेरी एपिसोड 1 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में एलिजाबेथ प्लेन में अपनी कॉमनवेल्थ टूर की स्पीच रेडी कर रही होती है और वो काफी नर्वस होती है जब एक आदमी उन्हें आकर बताता है कि वह 10 मिनट में लैंड करेंगे नायरोबी में। जहां पर वे लैंड करते हैं वहां पर उनका बैंड बाजों के साथ काफी अच्छी तरीके से वेलकम होता है। एलिजाबेथ अपनी स्पीच देती है और बताती है कि किंग जल्द ही ठीक होने के बाद विजिट करेंगे। स्पीच के बाद एलिजाबेथ और फिलिप को वहाँ के मंत्री और राजा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जहाँ पर फिलिप का खास ध्यान उनके सोल्जर्स पर होता है और वो राजा को यह भी कह देता है कि आपकी टोपी बहुत सुंदर है। और एलिजाबेथ उसके कानों में बताती है कि वह कोई टोपी नहीं बल्कि एक क्राउन है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर किंग जॉर्ज का चेकअप कर रहे होते हैं और किंग उन्हें बताते हैं कि वह आज सुबह उठकर बहुत फ्रेश फील कर रहे थे और डॉक्टर उन्हें कहते हैं कि वो अपना हर एक मिनट खुशी से बिताएं। नेक्स्ट सीन विंस्टन चर्चिल के रेजिडेंस का होता है, जहाँ पर एक आदमी न्यूली एम्प्लॉयड लड़की जिसका नाम विनीशिया है उसे कहता है कि प्राइम मिनिस्टर का बॉक्स लेकर उनके पास जाए। जब वो उनके कमरे में आती है तो मिस्टर चर्चिल बाथटब में नहा रहे होते हैं और वह वहीं से विनीशिया को कहते हैं कि बॉक्स ओपन करके लेटर्स पढ़े और अगर वह कोई रिस्पॉन्स ना करे तो घबराना मत, वह अपने मेंटल नोट्स बना रहे होंगे। विनीशिया लेटर्स पढ़ना स्टार्ट करती है और सीन स्विच हो जाता है एक मीटिंग में, जहां पर जो लेटर्स विनीशिया रीड कर रही होती है उसकी डिस्कशन हो रही होती है और चर्चिल बिना कुछ कहे मीटिंग से बाहर चले जाता है। और उनके जाने के बाद चर्चिल के पार्टी के मेंबर्स चर्चिल को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से हटाने की बात करते हैं और एक आदमी दूसरे आदमी को कहता है जिसका नाम एंथनी है कि वो इस बारे में कुछ करे, जिसके रिस्पॉन्ड में एंथनी कहता है कि उन्होंने ही चर्चिल को पीएम चूज किया है और अब वो उसे हटा नहीं सकते। तो पहला आदमी एंथनी को इस मामले में किंग से बात करने को कहता है। नेक्स्ट सीन होता है एलिजाबेथ और फिलिप सिटी में से पास हो रहे होते हैं और लोग झंडे लहराकर और तालियों के साथ उनका एक घर में स्वागत करते हैं। उधर से एंथनी किंग से मिलने आता है, जहाँ पर उन्हें पीटर किंग का राइट हैंड मैन उन्हें कहता है कि किंग शूटिंग के लिए जा रहे हैं और वह भी उनके साथ ही चले। शूटिंग पर भी किंग को खांसी आ रही होती है। एंथनी किंग से चर्चिल को हटाने की बात करता है, जहाँ पर किंग उसे कहते हैं कि वो ऐसा नहीं करेंगे और यहाँ पर उनकी कन्वर्सेशन से हमें पता लगता है कि एंथनी और कोई नहीं बल्कि किंग का बड़ा भाई है जिसने काफी साल पहले अपना थ्रोन क्विट कर दिया था। किंग अपने नेक्स्ट हंट पर जाने से पहले एंथनी को कहते हैं कि वक्त आने पर पीएम अपने आप हट जाएंगे और जो कुछ भी चाहिए उसे सही वक्त पर हासिल किया जाए। इतना कहकर किंग चले जाते हैं और एंथनी पीटर के साथ वापस चला जाता है। उधर नायरोबी के लोग एलिजाबेथ और फिलिप को सवारी के लिए लेकर जाते हैं, जहां पर एक बेकाबू हाथी उनकी तरफ आता है, मगर फिलिप बड़ी बहादुरी से उसे काबू कर लेता है और वापस जाने को कहता है, जिसे देखकर एलिजाबेथ बहुत खुश हो जाती है। बाद में एलिजाबेथ फिलिप से कहती है कि वो पापा यानी कि किंग जॉर्ज को लेटर लिखेगी कि ये सब खत्म होने के बाद यानी कि किंग जॉर्ज जब ठीक हो जाएंगे क्या तब फिलिप अपने वापस नेवी करियर ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि वो भी वहाँ की जिंदगी बहुत मिस कर रही थी। बात करते वक्त उन्हें कोई बताने आता है कि बाहर काफी सारे जानवर आए हैं तो वह उन्हें देख लें। एलिजाबेथ अपना कैमरा लेती है और वहाँ के सीन को रिकॉर्ड करती है। अगली सुबह पैलेस का सीन होता है, जहाँ किंग बहुत खुश नजर आ रहे होते हैं और वह जीप के अंदर बैठते हैं, जहाँ वे ड्राइवर सीट पर अपनी बेटी मार्गरेट को देखते हैं जो उनके साथ जाने को पूछती है। और अगले ही सीन में किंग और मार्गरेट गाना गाते नजर आते हैं। गाना खत्म होने के बाद सभी अपलॉज देते हैं, मगर हवा में एक मायूसी होती है किंग की तबीयत को लेकर। बाद में किंग टीवी पर एलिजाबेथ की स्पीच को देखता है और उसे काफी सेटिस्फेक्शन होती है। अगली सुबह हर बार की तरह किंग के सर्वेंट्स किंग के रूम में नाश्ता लेकर जाते हैं और उन्हें हर बार की तरह जगाते हैं
मगर किंग बिल्कुल भी हिल नहीं रहे होते। ये देखने के बाद पता चलता है कि किंग अब नहीं रहे। पूरी पैलेस में हड़बड़ी मच जाती है। किंग की खबर सुनने के बाद किंग की वाइफ यानी क्वीन मदर रोते हुए उनके रूम की तरफ भागती है। मार्केट की भी सेम ही कंडीशन होती है। झंडा उतार लिया जाता है। विंस्टन चर्चिल तक खबर पहुंच जाती है, जिसे भी सभी की तरह सुनकर बहुत दुख होता है और अपने असिस्टेंट को एक कोड वर्ड फॉरेन सेक्रेटरी को भेजने को कहता है, हाइड पार्क कॉर्नर, जो इस एपिसोड का नाम भी है। चर्चिल रॉयल पैलेस में आए लोगों से पूछता है कि एलिजाबेथ तक खबर जल्द से जल्द पहुंचाओ, इससे पहले उसे मीडिया से पता चले। जब चर्चिल को पता चलता है कि वह नहीं जानते कि एलिजाबेथ कहाँ है और वो कोशिश कर रहे हैं, तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। हमें दिखाते हैं कि एलिजाबेथ अपने कैमरे में हर एक मोमेंट को रिकॉर्ड कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो ट्री टॉप से वापस चली जाती हैं। दूसरी ओर रेडियो पर न्यूज को एयर करने की यानी कि फैलाने की डिबेट हो रही होती है। जब चर्चिल को पता चलता है कि एलिजाबेथ की सच में कोई खबर नहीं है, तो वो हर एक रेडियो पर न्यूज देने को कह देता है और कहता है कि ईश्वर एलिजाबेथ की मदद करे, और दूसरे ही पल हर जगह खबर पहुंच जाती है। जब एलिजाबेथ का प्राइवेट सेक्रेटरी मार्टिन को इस बारे में पता चलता है, तो वो तुरंत एलिजाबेथ को बताने चले जाता है, जहां हम देखते हैं कि एलिजाबेथ हर बात से अनजान अपने पापा को फिलिप से प्रॉमिस किया हुआ लेटर लिख रही होती है। मार्टिन सबसे पहले फिलिप से बात करता है और फिलिप कहता है कि वह एलिजाबेथ से खुद बात करेगा। जब एलिजाबेथ बाहर आती है, तो उसको सभी के चेहरों से अंदाजा लग जाता है कि क्या हुआ है। वह बहुत परेशान और दुखी हो जाती है और नैरोबी के लोग भी यह सब सुनकर और एलिजाबेथ की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं। एलिजाबेथ का सामान वापस जाने के लिए पैक हो रहा होता है जब उसे मार्टिन बुलाता है और पूछता है कि वो अपना नाम क्या रखना चाहती है। तो एलिजाबेथ पूछती है कि उसके नाम में क्या खराबी। वो आगे से कहता है कि जैसे उसके फादर ने अपना नाम एल्बर्ट विंस्टर से जॉर्ज द सिक्स रखा, तो क्या आप बदलना चाहते हो। एलिजाबेथ इस बात से मना कर देती है और कहती है कि मैं अपना नाम एलिजाबेथ ही रखना चाहती हूँ, और वो वहाँ से जाने लगती है। और जाते जाते मार्टिन उसे लॉन्ग लिव क्वीन एलिजाबेथ कहता है और एलिजाबेथ वहाँ से चली जाती है। जब एलिजाबेथ लंदन जाने के लिए निकलती है, तो सभी लोग एलिजाबेथ के लिए काफी दुखी नजर आते हैं। एलिजाबेथ और फिलिप कार में एयरपोर्ट के लिए चले जाते हैं और प्लेन लंदन के लिए रवाना हो जाता है। जब हमें दिखाते हैं कि रात को चर्चिल अपनी अगली सुबह के लिए स्पीच रेडी कर रहा होता है, उसकी वाइफ आती है और बताती है कि एंथनी किंग से 10 दिन पहले मिलने गया था ताकि वो तुम्हें पीएम की पोस्ट से उतार दे। मगर चर्चिल इस बात को मानता नहीं और कहता है कि एंथनी ऐसा नहीं कर सकता, वो उसके बच्चे के जैसा था। तो आगे से उसकी वाइफ कहती है कि फिर तुम मेरी बात को इग्नोर कर दो और ज्यादा मत सोचो। मगर चर्चिल की शक्ल से पता लग रहा था कि वह नाराज है। दूसरी ओर एलिजाबेथ प्लेन में फिलिप से कहती है कि उसे नींद नहीं आ रही और वो इस बात से दुखी है कि वो और फिलिप ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए। जब मार्टिन आकर बताता है कि प्लेन को लैंड होने में 3 घंटे बचे हैं, जिसके बारे में सोचकर एलिजाबेथ बहुत परेशान होती है। जब हमें दिखाते हैं कि एंथनी एक मीटिंग रूम में एंटर होता है और कहता है कि पीएम की जगह वह आज मीटिंग प्रोसीड करेगा, क्योंकि पीएम रात भर जागने की वजह से अब आ नहीं पाए। जिसे सुनकर एक आदमी एंथनी को कहता है कि फिर आज वह पीएम की कुर्सी पर बैठकर मीटिंग परस्यू करे, और एंथनी बहुत खुशी से बात मान लेता है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मार्टिन फिलिप और एलिजाबेथ से कहते हैं कि उसे बहुत अफसोस है, ये बताते हुए कि अब से वो उनके साथ काम नहीं करेगा, क्योंकि अब सर टॉमी लेसेल्स उसके सीनियर होने के नाते, क्योंकि वो किंग के प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उसकी जगह ले लेंगे। जिसे सुनकर फिलिप और एलिजाबेथ को बहुत बुरा लगता है और फिलिप कहता है कि मार्टिन हमारा आदमी था, हमारी तरफ था, जमीन से जुड़ा हुआ। टॉमी तो ऐसा जगह में कैद है जिसे समय भी भूल चुका है। अब एलिजाबेथ का प्लेन लैंड कर देता है लंदन में, जहाँ पर टॉमी एलिजाबेथ को एक लेटर देता है जो कि उसकी दादी माँ क्वीन मैरी ने लिखा होता है।
जिसमें वो कहती है कि वो जानती है कि एलिजाबेथ को अपने पापा को खोने का बहुत दुख है और यह खबर सुनकर वो कितनी परेशान हुई होगी, मगर अभी उसे अपने जज्बातों को दूर रखकर अपनी ड्यूटी संभालनी है। और एलिजाबेथ द क्वीन और एलिजाबेथ अक्सर बार बार टकराएंगी और हमेशा ताज को जीतना होगा। जब एलिजाबेथ प्लेन से उतरने लगती है तो फिलिप टॉमी को कहता है कि यहाँ से आगे वो एलिजाबेथ को ले जाएगा, मगर टॉमी कहता है कि क्राउन हमेशा आगे ही रहता है। तो फिलिप एलिजाबेथ के बाद में उतरता है और दूसरी ओर चर्चिल अपनी स्पीच देने के लिए बैठते हैं और सभी लोग उसकी स्पीच सुनने के लिए बैठते हैं। चर्चिल स्मोक करता है और अपनी स्पीच देनी शुरू करता है, जिसके दौरान हमें दिखाते हैं कि एलिजाबेथ अपने पिता को देखने पहुंचती है और फिर अपनी माँ और अपनी बहन से मिलती है, जो उसके सामने झुकते हैं क्योंकि अब वो क्वीन है। और चर्चिल अपनी स्पीच सभी के दिलों को छू लेता है और आखिर में वो कहता है कि गॉड सेव द क्वीन, जिसे सभी रिसाइट करते हैं। फिर एलिजाबेथ अपनी दादी से मिलती है और वो भी एलिजाबेथ के सामने झुकती है और यहाँ पर हमारा पहला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। थैंक यू।